दोस्तों, बॉलीवुड में जिस तरह से हेमा मालिनी ने अपनी एक्टिंग करियर से एक एग्जाम्पल सेट किया है, वाकई में वो काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, आज आप सभी को हम बताना चाहेंगे, हेमा मालिनी जो अपनी एक्टिंग से महारत हासिल कर चुकी है, राजनीति में भी एक बड़ी पहचान बना चुकी है। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर को स्ट्रांग बनाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कितनी कुर्बानियां भी दी है। कई बार अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना आसान नहीं होता, जिसका दुख जिंदगी भर रहता है। हेमा मालिनी से भी एक भूल हुई थी जाने अनजाने में, जिसका जिंदगी भर उन्हें पछतावा रहा। सोच रहे होंगे आप, क्यों रो पड़ी थी हेमा मालिनी हॉस्पिटल में जाकर? तो ये जानने के लिए आज हम आप सभी के बीच स्टार लाइव प्रोग्राम की स्पेशल रिपोर्ट को लाए हैं। तो मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलूंगी आपको रिपोर्ट की तरफ, जहां आप जानेंगे हेमा की जिंदगी की ये पूरी दर्द भरी सच्चाई। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कई बार जाने अनजाने में ऐसी भूल भी हो जाती है जिसका पछतावा जिंदगी भर रहता है, लेकिन उसे सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहते हैं ना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हेमा मालिनी की जिंदगी का भी ये सच ऐसा ही है। उनकी जिंदगी में समय कभी लौट कर नहीं आया। ये हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि हेमा मालिनी के साथ जो हुआ था वो काफ़ी तकलीफदेह था। हेमा मालिनी के साथ जो हुआ वो वाकई में काफ़ी तकलीफदेह था। हेमा से ऐसी गलती हुई जिसका रिग्रेट उन्हें ज़िंदगी भर रहेगा, और ऐसा ही था। हेमा मालिनी के बारे में बात हो रही है तो एक बार फिर से हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ क्या हुआ था। हेमा मालिनी अपनी मां को लेकर इस पछतावे में आज भी बुढ़ापा गुजार रही हैं कि कैसे अपनी मां के कहे पर वो रुक ना पाई उनके पास और मां को सर गई। मां से वो आखिरी बार गले लगकर उनके साथ फूट फूट कर रोकर अपना दर्द तो बयां कर पाई, लेकिन मां से बिछड़ने का दर्द वो बयां करती भी ये नहीं समझ पाई कि अब ये आखिरी मुलाकात है उनकी मां के साथ। अब वो उनकी मां को प्यार नहीं कर पाएंगी, ना ही मां का प्यार पा पाएंगी। हेमा मालिनी को इसका पछतावा जब था तो खुद उन्होंने बताया कैसे मां से वो आखिरी बार उनकी बात ना सुनने के बाद उनके निधन की खबर से टूट गई थी। बात तक की है जब हेमा मालिनी अपनी फिल्मी सफ़र को बरकरार रखती नजर आई थी। बतौर राजनेता आज इंडस्ट्री से ज़्यादा राजनीति क्षेत्र में अपनी काबिलियत से पहचान बनाने वाली धर्मेंद्र की ये पत्नी बीते 15 साल से भी ज़्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में धर्मेंद्र से शादी के बाद जिस हेमा की करियर काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही, 2 बेटियां हाना ईशा की शादी की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के बाद हेमा अपनी ज़िंदगी के हर बुरे समय में अपनी मां के साथ ही रही। हेमा की ज़िंदगी के हर अच्छे बुरे समय में उनकी मां का साथ उन्हें हमेशा मिला। लेकिन ये शायद ही आपको मालूम हो, एक बार जब जया चक्रवर्ती चाहती थी, हेमा मालिनी की मां चाहती थी जिंदा रहते हुए कि उनकी बेटी उनके साथ रहे, हेमा उनकी बात को अनसुना कर बैठी, और ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आखिरी भूल थी, बहुत दर्द भरी भूल थी। हेमा मालिनी ने यह राज खोला कि वो कुछ दिनों बाद ही अपनी मां को खो बैठी थी। हेमा मालिनी ताउम्र इस बात को लेकर पछताती है, ये उनका कहना है। हेमा मालिनी साल 2003 में जब फिल्म वीर ज़ारा का शूट कर रही थी, उस वक्त की बात है। इस फिल्म को लेकर दिए गए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो शहर से बाहर जाने का फैसला ले चुकी थी। शूटिंग कैंसिल नहीं कर सकती थी वो उस समय, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो जाता, और इसी कारण से वो अपनी मां के कहे अनुसार उनके पास नहीं रुक पाई। उनकी मां ने उनसे कहा था कि मत जाओ, मेरे साथ रहो, लेकिन हेमा की मजबूरी ऐसी थी कि वो रुक नहीं पाई। हेमा मालिनी के इस फैसले के बाद सब टूट गए थे। हेमा मालिनी के मां का इलाज चल रहा था उस वक्त। उनकी सेहत पहले से ही बिगड़ी हुई थी, लेकिन सुधार न होने पर वो बहुत तकलीफ में थी। दरअसल अपनी बेटी से बिछड़ने के बाद वो धीरे धीरे कोमा में चली गई थी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब वो रिकवर नहीं कर सकती हैं।
ये सब जानने के बाद हेमा जब हॉस्पिटल में एक दिन रात में पहुंची तो उनकी मां के पास बैठे नर्स ने उनको बाहर जाने को कह दिया। वो काफ़ी ज़्यादा तड़प गई कि अपनी मां से वो कुछ देर अकेले बैठ भी नहीं सकती। हेमा मालिनी को कमरे में अकेले वहीं काफ़ी देर मां के सीने से लिपटे हुए उस दिन रहना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत तड़प गई थी अपनी मां के लिए। उन्हें पता था कि वो कुछ देख सुन नहीं पा रही हैं। उनकी माँ अब उनसे बात नहीं कर सकती, ना उन्हें रोकने के लिए कह सकती हैं, ना जाने को कह सकती हैं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनकी मौजूदगी ज़रूर उनकी माँ महसूस कर रही होंगी। कोमा में अपनी माँ को देखकर भी उन्हें गले लगाकर हेमा मालिनी इमोशनल हो गई। काफ़ी देर तक माँ के गले लगने के बाद हेमा मालिनी घर चली गई थी। घर जाने के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों का फ़ोन उन्हें आया। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, ये जानने के बाद वो इमोशनल हो गई थी। वह तारीख भी 28 जनवरी की तारीख थी। माफ़ कीजिएगा, वो तारीख जो कभी वो नहीं भूल सकती। वो तारीख बहुत दर्द भरी थी। हेमा मालिनी अपनी माँ के निधन के बाद वो इतना तकलीफ में थी कि वो इसे किसी से नहीं कह पा सकती थी। सिर्फ एक ही बात का संतोष था कि माँ को आखिरी बार वो गले तो लगा पाई थी दिल भर के लिए। एक पछतावा लेकिन उन्हें ज़िंदगी भर रहेगा। ये उन्होंने खुद ही इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी माँ की अगर बात सुनते शायद बात अलग होती। शायद बेटी से बिछड़ने का दर्द ही हेमा मालिनी की मां को तोड़ गया था। क्या आपको मालूम है कि हेमा मालिनी ने जब धर्मेंद्र से शादी की थी तब भी वो इतनी ज़िद्दी थी कि वो अपने फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए तैयार थी। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे हेमा मालिनी जो कि डांसिंग के दिनों से ही जब स्टेज परफॉर्मेंस करती थी, जब बॉलीवुड में नहीं आई थी, उनकी माँ ही थी जो उन्हें सपोर्ट करती थी। डांस में उनकी मॉम भी अच्छी खासी उनके लिए टीचर बनकर उनके सपोर्ट में हमेशा उनके लिए खड़ी रही थी। हाँ, ये सच है कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से शादी के बाद उनके साथ उनके पुश्तैनी घर कभी नहीं गई, लेकिन फिर भी कभी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपने प्यार को शादी का नाम दिया। हेमा के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। तो जाना आपने हेमा मालिनी की जिंदगी की ये दर्द भरी कहानी जो है उनकी माँ से जुड़ी है। जी हाँ, हेमा मालिनी की माँ जब हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा रही थी, हेमा के दिल में बस एक ही गम था, माँ इस तरह क्यों जा रही हो। क्योंकि माँ को वो अपने दिल का कुछ भी हाल नहीं बयां कर पाई। माँ कोमा में थी, माँ को गले तो लगा पाई, लेकिन माँ से वो कुछ नहीं कह पाई। इतनी तकलीफ भरी थी हेमा की जिंदगी। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें।